हेलो दोस्तों, मेरे खानानेरिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारी कोपा की सीरीज़ चल रही है। ITI TTO की हम तैयारी करवा रहे हैं। पार्ट 3 ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल है रेखा नानेरिया, इसकी प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्यूटर में आपको तीनों पार्ट्स मिल जाएंगे। हम जूम तक पढ़ चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड की, या बात करें पार्ट्स ऑफ MS वर्ड की। तो MS वर्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ हम देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल बार की। टाइटल बार होती है, क्विक एक्सेस टूल बार होती है, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज होता है, टैब बटन होती है, रिबन होता है, रूलर होता है, स्क्रॉल बार होता है, स्टेटस बार होता है, हेल्प बटन होती है। ये सारे क्या हैं? पार्ट्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड में ये सारी चीज़ें होती है। इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम टाइटल बार की। कुछ इस तरह से दिखती है हमारी टाइटल बार, ठीक है। इसमें ये कंट्रोल बटन होते हैं, जिसमें मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन होता है, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर कंट्रोल बटन बोला जाता है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार कोपा के एग्ज़ाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंट्रोल बटन में इनमें से कौन सी बटन नहीं होती है, ठीक है। तो मिनिमाइज होती है, मैक्सिमाइज होती है और क्लोज होती है। अब बात करते हैं, ये डॉक्यूमेंट का नाम होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल बार में आपको डॉक्यूमेंट का नाम भी दिखाई देगा, ठीक है। फिर ये होती है लेफ्ट हैंड साइड में क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बटन होती है? सेव होती है, अंडू होती है, रीडू होती है और कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होती है, ठीक है। इसे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन तीनों के अलावा, सेव, अंडू, रीडू के अलावा आप और भी कंट्रोल बटन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो? मॉडिफाइड कर सकते हो। आप इसमें और भी ज़्यादा बटन्स ला सकते हो जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बार बार यूज़ हो रही है, तो आप वो बटन इसमें ऐड कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का नाम होता है वो डॉक्यूमेंट 1 होता है, ठीक है। फुल नाम होता है डॉक्यूमेंट 1। इसको अगर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो विंडो क्या होगी? बड़ी हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मिनिमाइज़ है तो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और मैक्सिमाइज़ है तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं डबल क्लिक करके, ठीक है। अब कंट्रोल बटन में क्या क्या होती है? मिनिमाइज़ होता है, मैक्सिमाइज़ या रीस्टोर होता है, या क्लोज होता है, ठीक है। और मिनिमाइज़ की जो शॉर्टकट की होती है वो अल्ट प्लस स्पेस बार होती है, ठीक है। इतना सब कुछ आपको समझ में आया होगा टाइटल बार के बारे में, कि कंट्रोल बटन होती है, डॉक्यूमेंट का नाम होता है और क्विक एक्सेस टूल बार होती है। और क्विक एक्सेस टूल बार को हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाइड कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं ऑफिस बटन की। ये भी हमारी जो टाइटल बार होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड में होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे, इस तरह से गोल बनी हुई होती है, ठीक है। ये 2007 तक थी ऑफिस बटन। अब 2010 में इसे मॉडिफाइड कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया है फाइल बटन, ठीक है। फाइल को ये क्या, ऑफिस बटन को किस में बदल दिया गया है? फाइल में, ठीक है। 2007 तक आपको ऑफिस बटन दिखाई देगी और 2010 में आपको फाइल दिखाई देगी। और फाइल में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, या ऑफिस बटन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट और क्लोज, ठीक है। इन सब को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं? ये सारे पार्ट्स पढ़ रहे हैं। टाइटल बार हम पढ़ चुके हैं, क्विक एक्सेस टूल बार पढ़ चुके हैं, कंट्रोल बटन पढ़ लिया, ठीक है। अभी ऑफिस बटन पढ़ रहे हैं अपन। रिबन बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। रिबन बार क्या होती है? 2007 में ये ऐड की गई थी, ठीक है। 3 भागों में बटी है रिबन्स। टैब होती हैं इसमें, ग्रुप होते हैं और कॉमन नहीं होता, वो कमांड है, ठीक है। कमांड होती है इसमें। टैब होता है, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, डिज़ाइन टैब हो गया, ठीक है। ग्रुप होते हैं, जैसे होम का ग्रुप हो गया, इसमें क्लिपबोर्ड एक ग्रुप बना हुआ है ना। ये होम के नीचे क्लिपबोर्ड होगा, ये इस तरह से, और इसके नीचे क्लिपबोर्ड, है ना।
फिर कमांड होती है, जैसे आप होम में चले गए, क्लिपबोर्ड के अंदर चले गए, फिर उसके अंदर आपको क्या करें मिलेंगी, कुछ कमांड मिलेंगी, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। जो इस तरह से बनी हुई होती है ना पूरी, होम, डिज़ाइन, मेलिंग, ठीक है, ये रही टैब, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या होती है, टैब होती है। ठीक है, तो ये सारी टैब किस में होती है, रिबन बार में होती है। ठीक है, टैब होती है, रिबन बार बोला जाता है उसको। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि रिबन बार कितने भागों में बटी हुई है, तो 3 भागों में बटी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब ऐड हुई थी भाई, 2007 में ऐड हुई थी, टैब, ग्रुप और कमांड। टैब कितनी होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। पहले जो थी वो 7 टैब थी, लेकिन अब हमारे पास 9 टैब हो चुकी हैं। ठीक है, 2 नई टैब ऐड कर दी गई हैं। ठीक, तो अब हमारे पास टोटल कितनी टैब्स हैं, 9 टैब्स हैं। कौन कौन से भाई, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितनी टैब है, 9 टैब्स हैं। ये रिबन बार होती कहाँ है, ये टाइटल बार के ठीक नीचे होती है ना। ये टाइटल बार रहेगी और इसके ठीक नीचे आपको ये रिबन बार मिल जाएगी। ठीक है, रिबन बार को अगर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है तो उसके लिए हमारे पास में बटन होती है Ctrl+F1। अब मिनिमाइज मतलब कि होम पे हमने क्लिक करा, सॉरी मैक्सिमाइज मतलब होम पे हमने क्लिक करा तो इसके सारे कमांड और ग्रुप आ जाएंगे। और मिनिमाइज का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करा, वापस इस पर क्लिक Ctrl+F1 प्रेस करा तो बस हमें होम दिखाई देगा, इससे रिलेटेड ऑप्शंस हमें दिखाई नहीं देंगे। तो ये होता है रिबन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें फिर से मैं एक बार और रिपीट करना चाहूँगी कि इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले कंट्रोल बटन पूछी गई हैं कि कंट्रोल बटन की संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो होता है Alt+स्पेस बार होता है। ठीक है, ये पूछा गया है, कंट्रोल बटन स्पेसिफिक पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, रिबन कितने भागों में बटी हुई है, तो रिबन 3 भागों में बटी हुई है, टैब, ग्रुप और कमांड में। रिबन को हम कब ऐड की गई थी, तो 2007 में ऐड की गई थी। ऑफिस बटन कब ऐड की गई है, 2007 में। उसको बदल दिया गया है 2010 में फाइल से। उसके अलावा 9 टैब्स होती हैं हमारे पास में। ठीक है, और रिबन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास में Ctrl+F1 होता है, शॉर्टकट की है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ाऊँगी तो आप चीज़ें भूल जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कंपोनेंट की हो गई, अब बात कर रहे हैं हम मेन्यू बार की। MS वर्ड के मेन्यू बार, ठीक है, को क्या क्या होते हैं भाई। पहले सबसे पहले ऑफिस बटन होता है, उसी को हम मेन्यू बार बोलते हैं और उसी को हम फाइल बोलते हैं। तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, Alt+F। दूसरा क्या होता है, होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, डिज़ाइन टैब होता है, लेआउट टैब होता है, रेफरेंस टैब होता है, मेलिंग टैब होता है, रिव्यू टैब होता है और व्यू टैब होता है। ये सबकी शॉर्टकट की किसके साथ आएगी, अल्ट के साथ आएगी। ठीक है, जैसे ऑफिस बटन ये फाइल मेन्यू है तो F आ जाएगा, होम है तो H, इंसर्ट के लिए I भी प्रेस कर सकते हैं आप, और I के बाद N आता है तो N भी यूज़ कर सकते हैं आप। डिज़ाइन के लिए G इस्तेमाल किया गया है, ये वाला। ठीक है, लेआउट मतलब प्रिंट लेआउट। ठीक है, प्रिंट लेआउट, तो प्रिंट लेआउट के लिए P यूज़ किया गया है। ठीक है, रेफरेंस के लिए S यूज़ किया गया है, मेलिंग टैब के लिए M, रिव्यू के लिए R। अच्छा, रेफरेंस के लिए R इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि रिव्यू के लिए R ऑलरेडी यूज़ है, और व्यू के लिए आप V भी प्रेस कर सकते हो और W भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, याद रखने वाली बात इसमें ये है, इंसर्ट में भी 2 यूज़ हो रही है, I और N, और व्यू में भी 2 यूज़ हो रही है, V और W। बाकी तो सब इजी है, और रेफरेंस टैब में Alt+S यूज़ होती है। ठीक है, जो क्या बोलना चाहिए कि ये वाली जो है ये इतनी आसानी से याद नहीं होगी।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हटके जा रही है, ठीक है। तो इसको याद रखना चाहिए आपको। रेफरेंस टैब किसके लिए, रेफरेंस टैब की शॉर्टकट की क्या है? अल्ट प्लस एस। अब बात करते हैं स्क्रॉल बार की। 2 स्क्रॉल होता है हमारे पास में, पूछा गया है कई बार, ये IMP। स्क्रॉल बार के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है और वर्टिकल हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। ये स्टेटस बार के ऊपर, टेक्स्ट एरिया के नीचे, लेफ्ट राइट में होता है, ठीक है। कौन सा? हॉरिजॉन्टल। स्टेटस बार के ऊपर और टेक्स्ट एरिया के नीचे, ठीक है। आप इससे क्या कर सकते हैं? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल स्क्रॉल बार कहाँ होता है? वर्ड विंडो के ठीक दाईं ओर होता है। इससे आप क्या कर सकते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट को अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार के बीच की जो जगह होती है उसको आप बोलते हैं स्क्रॉल बॉक्स, ठीक है। ये पूरी एक जो विंडो होती है जिसमें ये इस तरह से स्क्रॉल बार बना हुआ होता है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये जो एरिया रहेगा ये पूरा स्क्रॉल बॉक्स कहलाएगा, जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं रूलर की। तो रूलर भी हमारे पास क्या होती है? 2 टाइप की होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूलर और वर्टिकल रूलर, ठीक है। क्या काम करती है रूलर? लाइन के इंडेंटेशन को बदलने में हम हेल्प करती है। हेल्प इन कंट्रोलिंग द मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। मार्जिन को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है। इंडेंटेशन और मार्जिन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? रूलर करती है। वर्टिकल होती है इस तरह से और हॉरिजॉन्टल होती है इस तरह से। वर्टिकल क्या करेगी? टॉप बॉटम मार्जिन को सेट करेगी और हॉरिजॉन्टल क्या करेगी? लेफ्ट राइट मार्जिन को सेट करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेटस बार की, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेटस बार में क्या होता है? व्यू होता है, जो आपको नीचे इस तरह से दिखाई देती है ना, ये यहाँ पर, ये स्टेटस बार होती है, ठीक है। स्टेटस बार में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, पर जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ रहे हैं हम, है ना। व्यू दिखाई देते हैं, और व्यू कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के व्यूज़ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्ज़ाम में कि कितनी तरीके से हम डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो 5 तरीके से हम डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। एक तो नॉर्मल होता है, ठीक है, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर, एक नॉर्मल व्यू होता है। अब नॉर्मल व्यू, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है नॉर्मल, ठीक है। प्रिंट लेआउट होता है, रीड मोड होता है और वेब लेआउट होता है, ठीक है। इस तरह से 5 व्यू होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि किस डॉक्यूमेंट को हम कितनी तरह से देख सकते हैं। तो 5 तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा बात कर रहे हैं जूम की, तो हमने जूम पहले भी पढ़ा है कि मिनिमम जूम 10% होता है MS वर्ड में, और मैक्सिमम 500 होता है, और एक्सेल और पावर पॉइंट में 400 होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए रिवाइज करा है मैंने इसको। फिर बात कर रहे हैं हेल्प बटन की। तो हेल्प बटन कुछ इस तरह से दिखाई देता है, क्वेश्चन मार्क की तरह, और इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। इसकी शॉर्टकट की क्या से होती है? F1। इसके अलावा हमारे पास टास्क बार होती है। ये MS वर्ड का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है विंडोज़ का, ठीक है। ये एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट का पार्ट नहीं होता है। ये सबसे नीचे की तरफ होती है, और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इतने एरिया में होता है। ये टास्क बार हमेशा रहती है, जिसमें आपको क्या दिखेगा? स्टार्ट बटन भी दिखता है यहाँ पर स्टार्ट, है ना। ये होती है टास्क बार, ठीक है, जिससे आप कई सारे काम कर सकते हैं। क्लॉक सेट कर सकते हो, प्रोग्राम्स दिखते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये थे हमारे कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड। कंपोनेंट मतलब MS वर्ड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं MS वर्ड की, MS वर्ड प्रोग्राम्स क्या है।
ठीक है, थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा रहेगा, पर ये वीडियो यकीन मानिए बहुत हेल्प करेगा आपको, है ना। और हमें मंजिल पाना है तो फिर टाइम को क्या देखें। जब हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अखरती है, या कई बार हम डिज़र्व करते हैं, हमें मिलती नहीं है जो। तो अब ये वक्त है कि हम थोड़ा सा डीप स्टडी कर लें और एग्ज़ाम के पहले ही इतना ज़्यादा पढ़ लें ताकि हमें दोबारा बुक उठा के देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। और वहाँ क्वेश्चन हमारे लिए हर एक क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पहले भी बताया मैंने, लिखा किस में गया है, C++ में लिखा गया है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होते कौन कौन से हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते तो बहुत सारे हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमें बहुत कम याद रखने हैं और जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखने हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं गूगल, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं कि कौन कौन से होते हैं। गूगल डॉक्स होता है, ठीक है, ग्रामरली होता है, लिब्रे ऑफिस रिटर्न होता है, वर्ड स्टार होता है, AI राइटर होता है, मार्कडाउन राइटिंग ऐप होता है, राइटिंग रूम होता है, ड्रॉप बॉक्स पेपर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, पेज मेकर होता है, प्रो राइटिंग ऐड होता है, राइटर प्लस होता है, बाय वर्ड होता है, जोहो राइटर होता है, वर्डपैड होता है, आस्कर होता है, स्क्रीवर्स होता है, स्क्रीवनर होता है, राइटिंग चैलेंज होता है, पेजेस होते हैं, नोटपैड होता है, वर्ड परफेक्ट होता है, रीडेबल होता है और प्योर राइटर होता है। ये बहुत सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन इतने सारे हमको याद तो रह नहीं सकते, तो जो मेन है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, गूगल डॉक्स तो सबको पता है। इसके अलावा जोहो राइटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है कि जोहो राइटर क्या है। तो ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके अलावा वर्डपैड, नोटपैड हमें मालूम है, वर्ड परफेक्ट भी हमें मालूम है और वर्ड स्टार भी हमें मालूम है। अब लिब्रे ऑफिस भी जो है पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर ये क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो फ्री अवेलेबल है। इसमें आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कुछ भी जो क्या बोलना चाहिए, जो चेंजेस करना है आप डॉक्यूमेंट में कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर। इसके अलावा प्योर राइटर भी होता है जो इम्पोर्टेंट है। प्योर राइटर पूछा जा सकता है, जोहो पूछा गया है, तो इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। पर मैं अगर स्पेसिफिक किसी चीज़ को याद रखना चाहूँगी तो जोहो राइटर तो याद रखना है, लिब्रे ऑफिस भी याद रखना है, वर्ड नोटपैड वर्डपैड तो हमें मालूम है, गूगल डॉक्स भी हमें मालूम है। इसके अलावा प्योर राइटर और रीडेबल, स्क्रीवर्स, राइटिंग चैलेंज, बाय वर्ड, ये याद रखने जैसी चीज़ें। ठीक है, राइट रूम। अब बात करते हैं पेड की, तो पेड हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर MS वर्ड है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ पे करना पड़ता है। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया, फ्रीली अवेलेबल कौन सा है, लिब्रे ऑफिस फ्रीली अवेलेबल है। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं, तो गूगल डॉक्स प्रोवाइड करता है। और ऑफिस 365 भी क्या करता है, हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन हम डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल है रेखा नानेरिया, उसमें चले जाइए, कंप्यूटर प्लेलिस्ट पे जाइए, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप बाकी के जो पार्ट्स है वो देख सकते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये तो यहाँ आएगा आपका क्वेश्चन मार्क, है ना। वॉज द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कमर्शियली सक्सेसफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को बताना है, तो जो पहले की बात थी 1979 की बात थी, उस समय जो
कमर्शियली सक्सेसफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था वो वर्ड स्टार था। ठीक है, किसने बनाया था? सिमोर रूबेनस्टीन और रॉब बर्नाबी ने। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम था। कब? 1979। लेकिन अब जो है वो हमारा MS वर्ड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और बिकने वाला। ठीक है, पहले जो था वो वर्ड स्टार था। कब की बात हो रही है? 1979 की, जब हमारा 1989 में जब वर्ड आया, उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा MS वर्ड हो गया। उसके पहले कौन सा था? वर्ड स्टार। ठीक है, तो अगर हमसे आज के बारे में पूछता है तो हम वर्ड MS वर्ड लगाएंगे। और अगर प्रीवियसली पूछा जा रहा है वाज द फर्स्ट, है ना, जो पहले था, तो वो कौन सा था? वर्ड स्टार। क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है IMP। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। मेल मर्ज और टेक्सचुअल WYSIWYG को ऑफर करने वाला पहला माइक्रो कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसर था। ठीक है, मेल मर्ज भी सबसे पहले कौन लाया था? MS वर्ड लाया है। और ये WYSIWYG, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है What you see is what you get। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। ठीक है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है इसका, तो ये IMP है। ठीक है, What you see is what you get, जो आप देख रहे हो वही आपको मिलेगा। ठीक है, और मेल मर्ज जैसी फैसिलिटी कौन लाया था? MS वर्ड लाया था। किसने बनाया भाई MS वर्ड? MS वर्ड हमें मालूम है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, बिल गेट्स का है, लेकिन उसके अंदर जो डेवलपर्स हैं उनके नाम पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन था भाई? रिचर्ड ब्रॉडली एंड चार्ल्स सिमोनी। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, RC, रिचर्ड एंड चार्ल्स, RC। ठीक है, फर्स्ट वर्जन कब आया था इसका? 1983 में आया था। सॉरी, मैंने इधर 1980 बोला था, है ना, 1983 में आया था। 1985 में मैक OS के लिए बना था। 1989 सही थी मैं, 1989 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना था। और 1990s में MS ऑफिस में ऐड हुआ था ये। ठीक है, 89 बोला था मैंने, बिल्कुल सही बोला था। 83 में फर्स्ट आया था, 89 में विंडोज़ के लिए आया और 90 में MS ऑफिस के लिए आया। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है आज की डेट में कौन सा? MS वर्ड। ठीक है, बात कर रहे हैं इसके फाइल एक्सटेंशन की। तो इसके फाइल एक्सटेंशन पहले जो 2003 तक था वो DOC था। 2007 से अब तक क्या है? .docx। ठीक है, अगर इसमें कोई टेम्पलेट्स बनाना है, टेम्पलेट क्या होते हैं? प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होते हैं, है ना, पहले से बनी बनाई डिज़ाइंस होती है जिनको हम हमारे डॉक्यूमेंट में ले आते हैं। तो 2003 तक जो था वो .dot था। अब टेम्पलेट्स भी बदलकर .docx हो चुके हैं। ठीक है, और मैक्रो जो थे वो .docm है। ठीक है, तो ये है हमारे फाइल के एक्सटेंशन। ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पलेट्स पूछा गया है, एक आध एग्ज़ाम्स में टेम्पलेट्स पूछा गया है, इसलिए मैंने टेम्पलेट्स का एक्सटेंशन बताया है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं कि C++ लैंग्वेज में बनाया गया है। इसके अलावा ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपको याद रखने की क्या ज़रूरत है? लिब्रे ऑफिस याद रखो, जोहो राइटर पूछा गया है, उसको भी याद रखना है। इसके अलावा प्योर राइटर भी आपको याद रखना है। पेड हमारा MS वर्ड है, फ्री में अवेलेबल लिब्रे है, और ऑनलाइन जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है गूगल डॉक्स और ऑफिस 365 है। वर्ड स्टार जो था वो पहला कमर्शियल सक्सेसफुल और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था, लेकिन आज की डेट में जो है वो MS वर्ड है। MS वर्ड ही मेल मर्ज लाया है, साथ में WYSIWYG लाया है, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट।
1985 में 1983 में आया था, 85 में मैक ओएस के लिए आया, 89 में विंडोज़ के लिए और 90 में एमएस ऑफिस में आ गया। एक्सटेंशन हमने पढ़ ली, ठीक है। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, पर हम इतना तो पढ़ ही सकते हैं। DOCX और .doc में डिफरेंस क्या है? तो DOCX जो था वो 2007 में आया और .doc जो था 2003 में आया है। अब डिफरेंस क्या है? 2003 में जो फाइल थी वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होती थी, ठीक है, और 2007 से हमारी जो फाइलें हैं इंटरनली, ठीक है, XML फॉर्मेट में सेव होती हैं, ठीक है। ये सारे नए फीचर्स को क्या करता है? सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और 2007 किसी भी वर्जन्स में ओपन हो सकते हैं ये डॉक्यूमेंट, ठीक है, जबकि ये जो पुराने डॉक्यूमेंट है वो नए वर्जन्स में ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन जो आया है वो 2024 में आया और फर्स्ट वर्जन जो आया था वो 1981 में आया है, ठीक है। और जो फाइल साइज़ है .docx का वो मैक्सिमम होता है 512 MB, ठीक है। 512 MB जो है, हाँ इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिर उसको टुकड़ों में तोड़ना चाहिए, ओपन नहीं होता है, ओपन होने में समय लगाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो बोलता है वो ये बोलता है कि डॉक्यूमेंट का साइज़ मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 512 MB होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ओल्ड वर्जन की हम बात करें तो उसमें 32 MB ही था, ठीक है। तो अगर हमसे ओल्ड वर्जन के बारे में पूछ रहा है तो हम 32 MB लगाएंगे मैक्सिमम साइज़, लेकिन हमें नया वर्जन के लिए पूछ रहा है तो 512 MB लगाएंगे। अब कई जगह आपको मिलेगा कि डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज़ क्या होता है, तो आपको कहीं पर सही ऑप्शन क्या मिलेगा? 32 MB। तो आप सोचेंगे मैडम ने तो 512 MB बताया था, है ना। जब आप कोई से ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो उसमें 32 MB भी नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ ये डिफरेंस है, आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको ओपन कैसे करेंगे एमएस वर्ड को। तो ओपन करने के कई सारे तरीके, ठीक है। स्टार्ट में चले जाइए, एमएस ऑफिस में चले जाइए और वर्ड ओपन कर लीजिए। इसके अलावा विंडोज़ R दबाइए, ये विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें winword.exe लिख दीजिए, ठीक है। तीसरा, 3 तरीके से डॉक्यूमेंट को ओपन किया जा सकता है। भाई ये भी पूछा गया है एग्ज़ाम, कितने तरीके से डॉक्यूमेंट को ओपन किया जा सकता है। तो पहला तो रन कमांड के थ्रू, दूसरा स्टार्ट कमांड के थ्रू, तीसरा हमारे पास अगर कोई आइकॉन है, ठीक है, बना हुआ कोई डॉक्यूमेंट का आइकॉन है तो इस पर डबल टैप करके भी विनवर्ड को ओपन किया जा सकता है। तो 3 तरह से डॉक्यूमेंट को ओपन किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा टोटल बार कितनी होती है एमएस वर्ड में? तो स्टेटस बार होती है, स्क्रॉल बार होती है, मेन्यू बार होती है, रूलर बार होती है, टाइटल बार होती है। इसको याद कैसे रखेंगे? स्मार्ट करके आप याद रख सकते हैं। एस से 2 बार आ जाएगी स्टेटस बार और स्क्रॉल बार, एम से मेन्यू बार, आर से रूलर बार और टी से टाइटल बार, है ना। टास्क बार पार्ट नहीं है एमएस वर्ड का, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जिसमें स्टार्ट बटन होती है वो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का पार्ट नहीं है, वो हमारे एमएस ऑफिस का पार्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने की। तो डॉक्यूमेंट जो होता है वो 3 तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। सॉरी, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 तरीके से हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक तो डबल क्लिक करके किसी वर्ड पे डबल क्लिक कर लीजिए। अगर पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो 3 बार क्लिक कर दीजिए, पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस माउस बटन भी कर्सर से नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप कंट्रोल प्लस ए तो पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो आप डबल क्लिक करके, ठीक है, दूसरा माउस से और तीसरा शॉर्टकट की से। ये भी पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट को कितने तरीके से ओपन किया जा सेलेक्ट किया जा सकता है किसी भी टेक्स्ट को। तो 3 तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ मैं आगे भी,
दिख ही रहा होगा आपको, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं ये सारे। और ये सारे जो हैं मैं बहुत मेहनत से लिख रही हूँ, मैं बहुत मेहनत से तैयार कर रही हूँ, स्पेशली फॉर कोपा स्टूडेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो तैयारी कर रहे हैं या जो ITI कोपा के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। ठीक है, MCQs में मैं बीच बीच में आपको करवाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।